अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनविटेशन, कि आप किस तरह से अपने प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस वेबिनार के लिए इनवाइट कर सकते हैं। देखिए, इनविटेशन में सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझें कि इनविटेशन का मतलब होता है कि दावतनामा, ठीक है। यानी किसी को आप अब दावत देने जा रहे हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई अपनी शादी के लिए या अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट करे, दावत दे, अगर वो आपको सही तरीके से इनवाइट नहीं करता, वो आपको अच्छे तरीके से दावत नहीं देता, तो क्या आप जाएंगे उसकी दावत में? बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम भी अपने प्रोस्पेक्ट को किस तरह से इनवाइट करें कि वो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो हमारा सेशन लेने के लिए आए, ठीक है। देखें, इनविटेशन तीन तरह के होते हैं। तीन तरीके से आप जो है ना इनविटेशन दे सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को। नंबर एक, आप जो है ना उसको मैसेज पे दे सकते हैं। नंबर दो, आप उसको वॉइस पे दे सकते हैं। नंबर तीन, आप उसको डायरेक्ट कॉल पे इनविटेशन दे सकते हैं। इन तीनों तरीके से आप जो है ना अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है कॉल का। कोशिश करें कि आप जो है ना अगले पर्सन को कॉल पे लाएं और उसको कॉल पे इनविटेशन दें। अगर कॉल पे आप नहीं कर सकते, या लेडीज जैसी होती हैं लड़कियां, उनको मसला होता है, तो वॉइस पे करें। वॉइस पे भी नहीं कर सकते तो फिर टाइप पे करें, मैसेज पे अगले पर्सन को इनवाइट करें। अब देखें आपने इनवाइट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास एक प्रोस्पेक्ट आया, ठीक है, व्हाट्सएप पे। उसको मैंने पूछा है कि सर क्या आप कॉल पे बात कर सकते हैं? वो बोलता है ठीक है, मैं आपके साथ कॉल पे बात कर सकता हूँ। तो हम उसको कॉल करेंगे, कॉल लगाएंगे, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, हाल अहवाल पूछेंगे, अपना हम इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। अब हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे लेंगे? देखिए, दो तरह से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। पहला, अगर आप इस बिजनेस के अंदर न्यू हैं, या आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर न्यू हैं और आपकी कोई अर्निंग नहीं हुई अभी तक, तो उसका इंट्रोडक्शन अलग मैं आपको बताता हूँ। और जिन्होंने अर्निंग की होगी, जिनकी कोई अर्निंग होगी इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, तो वो अपना इंट्रोडक्शन अलग तरीके से देंगे। अब मैं आपको दोनों इंट्रोडक्शन दे के बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अब मेरा जो है ना अर्निंग नहीं हुई हुई, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, तो अब मैं उसको किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ तला खान, और मैं एक ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर हूँ। मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ जिसके ज़रिए आप बआसानी अपना फ्यूचर जो है ना बआसानी अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है ना इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और उसके बाद जिसकी अर्निंग हुई हुई है वो किस तरह से देगा। फॉर एग्जांपल अब जैसे मेरी अर्निंग हुई, अस्सलाम वालेकुम, मैं इससे तला खान और मैं एक ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे 1 साल से काम कर रहा हूँ। 1 साल के अरसे में मैंने यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख प्लस कमा लिए हैं। खुद भी कामयाब हूँ, अपने साथ साथ 250 लोगों को भी यहाँ से कामयाब करवाया है। मेरा मकसद है कि मैं आपको भी इस प्लेटफॉर्म के रिलेटेड रहनुमाई दूँ, ताकि आप भी जो है ना एक अच्छे कम वक्त में अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें, ठीक है। जिनकी अर्निंग हुई है वो अपनी अर्निंग इस तरह से बता के अगर लोग अपना इंट्रोडक्शन दें। जिनकी अर्निंग नहीं हुई तो दूसरी तरह जैसे मैंने बताया उस तरह से अपना इंट्रोडक्शन दें। अब आपने अपना इंट्रोडक्शन दे लिया, अब आप उस पर्सन से इंट्रोडक्शन लें। अब वो पर्सन आपको अपना इंट्रोडक्शन देगा, ठीक है। अब देखें, आपको पता लग गया कि वो बंदा स्टूडेंट है, या वो हाउस वाइफ है कोई, या कोई जॉब होल्डर है, या कोई बिजनेसमैन है, ठीक है। अब देखें आपको हम गलती क्या करते हैं कि हर बंदे को एक ही तरह से इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है। अब देखें, एक बंदा स्टूडेंट है, अब एक स्टूडेंट है, उसकी नीड कितनी होगी? अब वो चाहेगा यार मैं मंथली 15-20 हज़ार 25 हज़ार कमा लूँ, ठीक है। अब आप उसको ये बताने लग जाए कि आप यहाँ से 1 लाख कमा सकते हैं, 1.5 लाख कमा सकते हैं, ठीक है। देखिए, वाकई कमा तो सकते हैं इस बिजनेस से, लेकिन वो बंदा, यार वो स्टूडेंट बोलेगा यार ये जो है ना ये बहुत लंबी लंबी फेंक रहा है, ठीक है, तो वो फेक समझने लगेगा। तो हम अगले पर्सन को उस हिसाब से ही इनवाइट करेंगे, उसको उतना ही बताएंगे जितनी उसको नीड है, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक बंदा बिजनेसमैन आपके पास आता है और वो मंथली वैसे भी कमा रहा होगा अपने बिजनेस से 1.5-2 लाख 3 लाख मंथली कमा रहा होगा। अब आप उसे बोलें कि आप मंथली यहाँ से 15-20 हज़ार कमाओगे, तो क्या बोलेगा, यार 15-20 हज़ार के लिए मैं इतनी जो है ना मेहनत करूंगा या इसको मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो हर बंदे को उस हिसाब से इन्वाइट करें, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है ना एक स्टूडेंट आ गया, तो अब मैं उसको इन्वाइट करता हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने उसको अपना इंट्रोडक्शन लिया, उससे लिया, तो मैं बोलता हूँ अच्छा सर, आप मुझे बताएं आप कितने अरसे से सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। तो वो आगे पर्सन बोलेगा भाई मैंने 1 साल हो गया, 10 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं उसको बोलूँगा सर आप जो है ना आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी आज तक व्हाट्सएप से पैसा कमाया है, ठीक है। अब देखें, आप न्यू चीज़ है वो कर रहे हैं कि यार तुमने क्या व्हाट्सएप से पैसा कमाया,
अब एक न्यू चीज़ होगी, क्योंकि व्हाट्सएप से तो देखिए कोई भी पैसा नहीं कमाता, तो वो बोलेगा नहीं मैंने तो आज तक व्हाट्सएप से पैसा नहीं कमाया। तो अब बोले कैसा रहेगा, चलें हम उसका एक नाम रख लेते हैं जी, अजमल। अच्छा अजमल, कैसा रहेगा कि अगर आप जो है ना व्हाट्सएप से, मैं आपको तरीका बताऊं कि आप ऐसी व्हाट्सएप हो जिसको आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, स्टेटस भी लगाते हो सपोज, लेकिन आप इसी को यूज़ करो और आप यहाँ से डेली 1500 से 2000 रुपये आप अर्न कर लो, तो कैसा रहेगा? तो अजमल बोलेगा कि सर जी बिल्कुल बेस्ट रहेगा, क्योंकि पैसा तो हर किसी की ज़रूरत है, एक नई चीज़ भी मैंने ऐड कर ली। वो बोलेगा जी बिल्कुल ऐसा रहेगा। तो फिर आपने बोलना है कि अच्छा अजमल आप ऐसा करो कि आप मुझे पहले ये बता दो कि आप 3 बजे या शाम 7:30 बजे, इन दो टाइमों में से कौन से टाइम पे फ्री होते हैं। देखिए आपका जो भी मीटिंग टाइम है ना, आपने उनको 2 मीटिंग टाइम देने हैं, एक मीटिंग का टाइम कभी नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे यहाँ 7:30 मीटिंग होती है, ठीक है, आप उनको एक ही टाइम देते हो 7:30 का, ठीक है, तो वो बोलेंगे यार मैं 7:30 फ्री नहीं हूँ, तो फिर आपका किस्सा इनविटेशन वही खत्म। जब आप 2 टाइम देंगे, ऑप्शन देंगे कि एक 3 बजे एक शाम 7:30 बजे, आप कौन से 2 टाइमों में से फ्री होंगे एक टाइम पे, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे वो एक टाइम बोलेगा कि इस टाइम पे मैं फ्री हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगला बंदा बोलता है अजमल, अब जैसे बोलता है कि मैं 7:30 बजे फ्री हूँ, तो आपने बोलना अच्छा अजमल आप ऐसा करो कि जूम ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, जूम ऐप डाउनलोड करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो, क्योंकि 7:30 बजे हमारा लाइव वेबिनार होता है, तो उसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि आप किस तरह से अपने व्हाट्सएप से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पैसे कमा सकते हो। तो आधे घंटे की मीटिंग होती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना सारी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाती है। लेकिन एक चीज़ आप ये करिएगा कि कंफर्म मुझे बताइएगा कि आप 7:30 मीटिंग ले सकते हैं, तभी मैं आपकी सीट रखवाऊँ, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं। ये ना हो कि मैं आपकी सीट रखवाऊँ और आप मीटिंग के अंदर आओ भी ना, और जो है ना वो सीट भी ज़ाया हो जाए, ना आपका फ़ायदा हो ना किसी और गरीब भले का कुछ जो है फ़ायदा होना हो, उसका भी फ़ायदा ना हो, ठीक है। तो आप मुझे कंफर्म बताइएगा, ठीक है, तो आप उससे एक बार कंफर्म कर लें। वो अगर कंफर्म कर लेता है जी मैं बिल्कुल 7:30 बजे मीटिंग लूँगा, तो उसके बाद लास्ट आपने क्या करना है कि वो बोलना है कि आप ऐसा करो कि मेरा नंबर सेव कर लो, क्योंकि जो मीटिंग का लिंक होता है वो मैं ब्रॉडकास्ट के लिए थ्रू जो है ना भेजता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे पर्सन्स होते हैं मेरे पास काम के लिए, तो एक एक को लिंक भेजना मुश्किल होता है। तो मैं आपका जो है ना नाम लिस्ट के अंदर डालूंगा, तो उसके अंदर मैं लिंक सेंड करूंगा, तो आपके पास ऑटोमेटिक लिंक आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मेरा नंबर सेव नहीं होगा, तो आपके पास मीटिंग का लिंक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। ये नंबर लाजमी सेव करवाना है अगले बंदे से। ये नंबर हम क्यों सेव करवाते हैं, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको फॉलो अप के सेशन में बताऊंगा कि हम जो है ना नंबर क्यों सेव करवाते हैं और इसके बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। उसको ये बोल देना कि आप नंबर सेव कर लें, एंड जूम ऐप का मुझे ये दोनों काम करके मुझे मैसेज कर दें, ठीक है, जूम ऐप की स्क्रीनशॉट भी भेज दें, और शाम को 7:30 बजे आप रेडी रहें। इंशाल्लाह आपने बिल्कुल मीटिंग मिस नहीं करनी, अलार्म वगैरह लगा लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने आपको इनविटेशन के जो है ना, यहाँ मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ मेन, कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि उसको एक नई चीज़ ऐड की, ठीक है, एक सस्पेंस किया कि यार व्हाट्सएप से भी कोई पैसे कमा सकता है, ठीक है। नंबर 1 एक सस्पेंस हो गया। अब उसके माइंड में एक सस्पेंस वाली बात होगी, यार कैसे कमा सकते हैं, मैं तो आज तक ऐसे सुना है ना, इस तरह का कोई सीन है, मैं तो चला रहा हूँ, लेकिन कैसे कमा सकते हैं व्हाट्सएप से पैसे, ठीक है। एक आपने सस्पेंस रखना है अपने इनविटेशन के अंदर। दूसरा फिर आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है, सॉरी एजेंसी नहीं, वैल्यू क्रिएट करनी है कि देखें ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटिंग की जो है ना हाइप क्रिएट करनी है। देखिए अगर आप उसको जो है ना हाइप क्रिएट नहीं करेंगे और वैसे ही बता देंगे, बोलेगा यार ये कोई वैसी मीटिंग है टाइम पास वाली, तो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। देखें हम लोगों का ये होता है ना कि हमें जो चीज़ की हमें जो वैल्यू नज़र आती है ना, हम उसी की कदर करते हैं। देखें मिसाल के तौर पे अभी एक जो है ना सोने का समझ लिया आपके पास लॉकेट है, ठीक है, सोने का लॉकेट है, उसकी कीमत है 2 लाख रुपया। तो हम अगले बंदे को बोलते हैं ये 2 लाख रुपया जो है ना लॉकेट का 2 लाख रुपया हम उसके सामने रख लेते हैं, तो वो बोलेगा यार ये लॉकेट 2 लाख का, ये तो दुकानदार ऐसे लूटने वाली बात कर रहा है मेरे साथ। अगर वही हम उसकी वैल्यू दिखाएं, बोले यार ऐसा हार जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, ऐसा मेरे पास सोने का हार है जिसकी वैल्यू 4 लाख है, लेकिन मैं आपको 2 लाख में दे रहा हूँ। जब उसको एक वैल्यू की बताएंगे तो वो फिर वाकई वो बोलेगा यार यार की कीमत वाकई ज़्यादा होगी, लेकिन ये मुझे कम दे रहा है, वो फिर वो उस चीज़ की कदर भी करेगा। तो इसलिए हमने सेशन की वैल्यू रखनी है, इसकी हाइप क्रिएट करके रखनी है, ताकि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सीट लिमिटेड होती है, आप मुझे कंफर्म बताइएगा, ठीक है। थोड़ा जब हाइप क्रिएट करके रखेंगे तो वो बंदा फिर उसको वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है, वो फिर बंदा मीटिंग आपकी अटेंड करेगा। फिर तीसरा कि आपने जो है ना नंबर सेव करवाना होता है, लाजमी के लाजमी आपने अपना नंबर उससे सेव करवाएं, उसका नंबर सेव करें। इसका बेनिफिट क्या है, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखें, अच्छा उसके अलावा और ये चीज़ें होती हैं कि हमें
आता है, क्वेश्चन आते हैं कि काम क्या है, ठीक है, थोड़ा सा काम बता दें, इसमें करना क्या होता है, तरह तरह के हमें क्वेश्चन होते हैं। देखिए, हमने इनविटेशन देना है, हमने उसको प्रेजेंटेशन नहीं देनी होती। अब देखें, फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को दावत के लिए इनवाइट करते हैं कि भाई आपके हमारे यहाँ शादी है, आप आ जाना, तो अब अगला बंदा पूछने लग जाए आपने शादी में क्या पकाया हुआ है, चावल है, गोश्त है, क्या सालन पका हुआ है। तो आपको जब डिटेल पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, बोले यार तुम शादी पे आ जाना दावत में, तो तुम्हें पता लग जाएगा हमने क्या पकाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आपने उसके अंदर अब बिल्कुल डिटेल देने नहीं लगा, हम वहीं पे डिटेल देने लग जाते हैं, तो अगला पर्सन पे पहले ही जाएगा, इधर सर्च करेगा, तो वो आयत भी नहीं रहती। ठीक है, और वो बोलता है यार ये बंदा भी वेला है। ठीक है, तो इसलिए आपने सिर्फ इनविटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन नहीं देनी। इस तरह के आपको कोई क्वेश्चन करता है कि मुझे थोड़ा बहुत बता दो या कुछ, तो सिंपल आप बोले यार सर आप मुझे पढ़े लिखे लगते हैं, ठीक है, हमसे बात करके मुझे लगा आप मैच्योर हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ कॉल पे समझाने लग जाऊँ ना तो मैं सही समझा पाऊंगा, ना ही आप सही समझ पाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप जो है ना खुद लाइव देख के सीखने में ज्यादा यकीन रखते होंगे। ठीक है, तो जब आप इस तरह से करेंगे और साथ में बोलें कि ये मीटिंग हम स्पेशली होती है स्टूडेंट्स के लिए, अब एक एक बंदे को समझाना मुश्किल नामुमकिन सी बात है, इसलिए हम मीटिंग रखते हैं जिसके अंदर सबको हम एक साथ जो है ना ये दे देते हैं डिटेल, इस बिजनेस के वाले से हम डिटेल दे देते हैं। जब आप इस तरीके से अगले पर्सन को इन्वाइट करेंगे, हाइप क्रिएट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका प्रोस्पेक्ट मीटिंग के अंदर लाजमी आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इंशाल्लाह इस तरह की और आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड होंगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम।